ज्ञान गंगा के इस तीन पत्ती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं एक अभिशप्त कवि की मृत्यु के संबंध में आपसे चर्चा करूंगा और वे कवि हैं कालिदास। कालिदास संस्कृत भाषा के एक ऐसे कवि हैं जिनकी उपमा, जिस प्रकार से उपमा उन्होंने दी है वैसा किसी ने भी नहीं दिया है। कहा भी गया है, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावात्नामिका सार्थवती बभूव। प्राचीन काल में कवियों की गणना के पहले जो कनिष्ठिका पर जो नाम आता था वो भी कालिदास का होता था, और जो पहली उंगली पर आता है, अनामिका पर आता है, वह भी कालिदास है। यानी कालिदास बहुत बड़े कवि हुए हैं और उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, एक नाटक, पहला नाटक संस्कृत भाषा में। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंको तत्र श्लोक चतुष्टयः। काव्यों में सबसे सुंदर नाटक होता है और नाटकों में सबसे सुंदर अभिज्ञान शाकुंतलम है, और उस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चतुर्थ अंक सबसे सुंदर है, और चतुर्थ अंक के अंदर भी 4 श्लोक हैं जो सबसे सुंदर है। कहा गया है, नदी सुगंगा नगरी सुकांची कवि सुमाघा कवि कालिदासा। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, नगरों में कांची श्रेष्ठ है, और कवियों में माघ, जिनका प्रभात वर्णन हम लोगों ने पढ़ा है, और कालिदास सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। संस्कृत भाषा में उन्होंने रचनाएं की हैं। संस्कृत हमारी माँ है, हमें नहीं समझ में आता है फिर भी हम उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम जितने भी धार्मिक कृत्य, जितने भी शुभ कृत्य करते हैं, जितने भी शुभ अवसर आते हैं, सब में हम संस्कृत भाषा को बोलने वाले लोगों को ही बुलाते हैं, और हवन पूजा संस्कृत भाषा का प्रयोग करके ही किए जाते हैं। तो कालिदास की मृत्यु के संबंध में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि कालिदास को एक शाप मिला था। शाप मिला था, क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने कुमार संभवम जब लिखा तो उसमें भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रणय दृश्यों का इतना अश्लील चित्रण कर दिया कि उससे उनको शाप मिल गया कि तुमने माँ पार्वती का सम्मान उतना नहीं रखा है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु एक वैश्या के हाथों में होगी। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय राजा जो थे उनके नवरत्नों में से एक थे। सबसे पहले नवरत्न जो रखे गए थे वो महाराज चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या विक्रम बेताल वाले जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने रखा था। उन्हीं के दरबार में कालिदास रहते थे। एक कालिदास की विद्वता से अन्य जो पंडित थे वहाँ पर, जो ज्ञान को धारण करने वाले थे, अन्य लोग थे, वो जलन की भावना रखते थे, जिसके कारण उन्होंने एक बार राजा के मन में कालिदास के प्रति झूठी साची बातें लगा दी और राजा ने उनको देश से निकाल दिया। नगर से निकाले जाने के बाद कालिदास बहुत दुखी हुए और वे एकांत जीवन व्यतीत करने लगे। थोड़े दिन बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उन्होंने कहा कि कालिदास को ढूंढा जाए, और बहुत खोज की गई, लेकिन कालिदास जब कहीं नहीं मिले तो उन्होंने कहा संस्कृत भाषा जो होती है उसके श्लोक का की एक लाइन उन्होंने लिखवा करके सारे राज्य में प्रचारित करवा दी। बाहर जितने भी राज्य हैं सब जगह प्रचारित करवा दिया कि इस श्लोक की जो दूसरी लाइन, यानी ये श्लोक जो पूरा कर देगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। इस बात से बहुत बड़े बड़े विद्वान आए, लेकिन वो इस श्लोक को पूरा ही नहीं कर सके। अंत में कालिदास को भी पता चला तो वे एक
नुक्कड़ पर जाकर के उस श्लोक की लाइन पढ़ रहे थे और उन्होंने अपने हाथों से वहीं पर उसको पूरा कर दिया। एक वैश्या यह देख रही थी कि कालिदास ने इसको पूरा कर दिया है। उसके मन में लालच आ गया कि कहा कालिदास से कि राजा ने आपको बुलाया है, आधा राज्य देंगे, चलिए। कालिदास चल दिए उसके साथ में। तब उसने कहा कि आप ऐसे राजा के सामने कैसे जाएंगे, दाढ़ी भी बड़ी हुई है, आप मेंटेन नहीं हैं, तो चलिए हमारे यहाँ सुसज्जित हो जाइए, अच्छे कपड़े पहन लीजिए, फिर राजा के दरबार में जाइए। कालिदास भोले भाले थे, उसके साथ चल दिए। और अब वैश्या ने सोचा कि यदि मैं इनका ये लिखा श्लोक पूरा जो किया है वो लेके जाऊंगी तो मुझे राज्य आधा मिल जाएगा और इनको नहीं मिलेगा। इसलिए उस वैश्या ने कालिदास को वहीं अपने घर ले जा करके मार डाला और राजा के पास वो पूरा हुआ श्लोक लेके गई कि मैंने लिखा है। लेकिन राजा समझ गए कि ये कालिदास ही लिख सकते हैं और ये नहीं लिख सकती है। अंत में जब उससे कड़ाई से पूछा गया तो उसने कालिदास की हत्या का पाप स्वीकार कर लिया, अपराध स्वीकार कर लिया और राजा ने उसको दंडित किया। तो इस प्रकार से महाकवि कालिदास की मृत्यु एक वैश्या के हाथों में हुई थी और यह शाप का प्रभाव था कि उन्होंने कुमार संभवम में माँ जो गौरी और भगवान शिव के प्रणय दृश्यों का थोड़ा वर्णन अश्लील कर दिया था। तभी कुमार पैदा हुए थे, उसके बाद में कुमार कार्तिकेय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।